हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज इज पावर। मैं शुभदीप चौधरी जी आप लोगों को वेलकम करना चाहता हूँ मेरे चैनल में। प्लीज़ आप लोग अब तक जो सपोर्ट देते आए हैं बहुत ही काबिल तारीफ है और इसकी वजह से हम लोग इतना कुछ कर पाए हैं। तो आगे भी मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप लोग का सपोर्ट मेरे साथ बना रहेगा और मैं अच्छा वीडियोस नॉलेज कंटेंट आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। तो आज का जो टॉपिक है दोस्तों, दैट इज मार्जिनल कॉस्टिंग। मार्जिनल कॉस्टिंग में मैं एक छोटा सा चीज़ के बारे में आज डिस्कशन करूंगा और एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को डिस्कस करके आप लोगों के सामने मैं उसको बना करके दिखाऊंगा। तो मार्जिनल कॉस्ट क्या है दोस्तों? मार्जिनल कॉस्ट सबसे पहले मैं उसको लेकर के थोड़ा सा आप लोगों के साथ चर्चा कर लेता हूँ। मार्जिनल कॉस्ट बोला जाता है कि इट इज द एडिशनल कॉस्ट दैट इज रिक्वायर्ड फॉर प्रोड्यूसिंग वन एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ आउटपुट। एक एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ आउटपुट को अगर कोई मैन्युफैक्चरर जितना अभी बना रहा है उसके मुकाबले में और एक एक्स्ट्रा यूनिट अगर वो मैन्युफैक्चर करेगा तो उसका जो टोटल कॉस्ट जिस हिसाब से चेंज होगा, जिस हिसाब से उसका टोटल कॉस्ट में चेंजेस आएगा, उसको हम लोग बोलेंगे मार्जिनल कॉस्ट। तो जाहिर सी बात है कि मार्जिनल कॉस्ट विल रिप्रेजेंट वेरिएबल कॉस्ट ओनली। इट इज बिकॉज वी ऑल नो दैट फिक्स्ड कॉस्ट रिमेन्स कांस्टेंट एट ऑल लेवल्स ऑफ आउटपुट। तो जो कॉस्ट चेंज करेगा तो वेरिएबल कॉस्ट ही होगा। तो इन अ सेंस वी कैन से दैट मार्जिनल कॉस्ट इज अ वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट क्या है? वो एक वेरिएबल कॉस्ट है। हैविंग सेड दैट, अब हम लोग जानेंगे कि मार्जिनल कॉस्टिंग का क्या जरूरत है। तो देखिए दोस्तों, मार्जिनल कॉस्टिंग का सोच ये है कि मार्जिनल कॉस्ट के बेसिस पे प्रोडक्ट्स को वैल्यूएशन किया जाए, प्रोडक्ट्स का कैलकुलेशन वैल्यूज को निकाला जाए। वो इसलिए क्योंकि इसका मानना ये है, इस कॉस्टिंग टेक्निक का ये मानना है कि फिक्स कॉस्ट तो वैसे भी मैन्युफैक्चरर को लगना ही है, उसको तो वो रोक नहीं पाएगा। ठीक है, तो जब हम लोग प्रोडक्ट को मार्केट में बेचने के लिए हम लोग उसको लॉन्च कर रहे हैं, तो जो कॉस्ट रिकवर करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, दैट इज द वेरिएबल कॉस्ट। तो दैट इज व्हाई हैविंग दिस थिंग इन माइंड हम लोगों ने मार्जिनल कॉस्टिंग के जरिए हम लोग प्रोडक्ट्स को वैल्यूएशन करने का हम लोग एक तरीका, एक जरिया हम लोगों ने निकाला है। तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है। ब्रेक इवन पॉइंट एक ऐसा लेवल ऑफ सेल्स होता है जिसको अचीव कर लेने के बाद मैन्युफैक्चरर इस बात से निश्चिंत हो जाता है कि उसको अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो कम से कम लॉस भी नहीं होगा, तो वो अपने आप को लॉस से बचा पाएगा। उसके लिए उसको एक सर्टेन लेवल ऑफ सेल्स अचीव करना होगा। उस लेवल ऑफ सेल्स को हम लोग बोलेंगे ब्रेक इवन सेल्स। ठीक है, ये ब्रेक इवन सेल्स हम लोग क्वांटिटी वाइज भी निकाल सकते हैं, मतलब कितना यूनिट्स बेचने पर नो प्रॉफिट नो लॉस वाला सिचुएशन अचीव हो जाएगा, वो निकल सकता है। और ऑन द कॉन्ट्रेरी हम लोग क्या निकाल सकते हैं, हम लोग ब्रेक इवन सेल्स इन रुपीज भी निकाल सकते हैं, मतलब सेल्स वैल्यू निकाल सकते हैं कि इतना वैल्यू का माल बेचने पर हम लोग को नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन हम लोग अचीव करेंगे। अच्छा, ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? ब्रेक इवन पॉइंट का इन यूनिट्स उसका फॉर्मूला होता है फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ठीक है, अब हम लोग हैविंग सेड दैट, अब ये सारा कंसेप्ट मैंने आपको बताने के बाद अब मैं क्वेश्चन बना करके दिखाऊंगा जो कि सीए इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल है, सीए इंटरमीडिएट का ग्रुप 1 का स्टडी मटेरियल है। चैप्टर 14 हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। चैप्टर 14 इलस्ट्रेशन नंबर 1, ठीक है, मार्जिनल कॉस्टिंग चैप्टर का नाम है, उसका इलस्ट्रेशन 1 मैं आपको पढ़ के सुनाने जा रहा हूं। तो दोस्तों, इलस्ट्रेशन नंबर 1 मैं आपके सामने पढ़ के सुनाने जा रहा हूं। इसमें लिखा हुआ है एमएनपी लिमिटेड सोल्ड 2,75,000 units of its product at 37.50 rupees per unit. Variable costs are 17.50 rupees per unit, जिसमें included है manufacturing cost 14 rupees and selling cost 3 rupees 50 paisa per unit. Fixed costs are incurred uniformly throughout the year, amounting to 35 lakh rupees, including depreciation of 15 lakh rupees. There are no beginning or ending inventories. आपको निकालना क्या है? रिक्वायर्ड कंप्यूट ब्रेक इवन सेल्स लेवल क्वांटिटी एंड कैश ब्रेक इवन सेल्स क्वांटिटी। ठीक है, तो अब मैं आपको सबसे पहले तो क्वेश्चन क्या है उसको समझा रहा हूँ। एक मैन्युफैक्चरर है जिसका नाम है एमएनपी लिमिटेड,
वो यहाँ पे जानना चाहता है कि उसका ब्रेक इवन पॉइंट कितना होगा। आप लोग से कुछ डेटा वो शेयर कर रहा है, आपको निकालना है ब्रेक इवन पॉइंट। दो ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है, एक ब्रेक इवन सेल्स लेवल क्वांटिटी निकालना है और एक कैश ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है। मैं डिस्कस करूंगा कैश ब्रेक इवन पॉइंट इसी वीडियो में। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या डेटा दिया हुआ है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो क्वेश्चन में ये बोला है कि उसका जो टोटल फिक्स कॉस्ट है इस कंपनी का वो है 35 लाख रुपए, जिसमें से 15 लाख रुपए उसका डेप्रिसिएशन इंक्लूड है। ठीक है, तो हम लोग सबको जानते हैं कि डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंस। मतलब डिप्रीशिएशन एक ऐसा खर्च है जिसका पेमेंट हमें किसी आउटसाइडर को करने का आवश्यकता नहीं। तो अगर हम लोग 35 लाख का टोटल फिक्स कॉस्ट में से 15 लाख रुपया का डिप्रिसिएशन को घटा देते हैं तो 20 लाख रुपया बचता है। ये 20 लाख रुपया हम लोग के लिए नॉन कैश हम लोग के लिए कैश फिक्स कॉस्ट है। ठीक है, कैश फिक्स कॉस्ट का मतलब क्या है कि हम लोगों को 20 लाख रुपया का पेमेंट आउटसाइडर्स को करना पड़ेगा। तो अब बाकी इंफॉर्मेशन में क्या दिया है, बाकी इंफॉर्मेशन दे रहा है आपको मार्जिनल कॉस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दिया। 17.5 रुपया पर यूनिट आपको खर्चा लग रहा है, जिसमें से 14 रुपया जो है वो एक वेरिएबल कॉस्ट है, डायरेक्ट कॉस्ट है, और 3.5 रुपया जो है वो आपका सेलिंग एक्सपेंसेस है, सेलिंग कॉस्ट है। तो हम लोगों को तो सेलिंग कॉस्ट हो या डायरेक्ट कॉस्ट हो, ठीक है, प्राइम कॉस्ट का पार्ट हो, हम लोगों को सारा का सारा वेरिएबल कॉस्ट एक साथ एक्यूमुलेट करके टोटल कंसीडर करना रहेगा। तो 17.5 रुपया हम लोग लेने वाले हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करते समय। सबसे पहले मैं एक टेबल आप लोगों को दिखाना चाहता हूं, तो आइए देखते हैं इस टेबल को। तो यहाँ पे देखिए सेलिंग प्राइस पर यूनिट यहाँ पे दिया हुआ है 37.50 रुपया। इसमें से मैंने वेरिएबल कॉस्ट को पर यूनिट घटा दिया 17.5 रुपया। मैंने डिवाइड अलग अलग नहीं किया, 14 रुपया डायरेक्ट कॉस्ट, 3.5 रुपया सेलिंग कॉस्ट, उसको अलग करने का जरूरत नहीं है क्योंकि हम लोगों को टोटल वेरिएबल कॉस्ट में चाहिए पर यूनिट। तो 37.5 रुपया में से 17.5 रुपया मैंने माइनस किया, तो कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट मेरा आ गया 20 रुपया। ये जो कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट है इसका फॉर्मूला क्या आया, फॉर्मूला क्या है, दैट इज सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, दैट इज इक्वल टू कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट। ठीक है, तो आप लोग इस फॉर्मूला पे ध्यान दीजिएगा। जब भी आपको कॉन्ट्रीब्यूशन निकालने बोलेगा तो आपको क्या करना है, 37 रुपया 50 पैसा जो सेलिंग प्राइस दिया हुआ है उसमें से वेरिएबल कॉस्ट आपको 17.5 रुपया माइनस करना है और कॉन्ट्रीब्यूशन आपका 20 रुपया यहाँ पे निकल जाएगा। अब हम लोग ब्रेक इवन पॉइंट वाला फॉर्मूला को यूज करेंगे, जो कि मैंने आपको बोला ब्रेक इवन सेल लेवल, ब्रेक इवन सेल्स क्वांटिटी दैट इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट। पहले हम लोग फुल टोटल फिक्स कॉस्ट को ले रहे हैं। भूल जाइए कि डेप्रिसिएशन इसमें इंक्लूडेड है नहीं है, वो सारे बातें को भूल जाइए। टोटल फिक्स कॉस्ट को कंसीडर करिएगा एट द टाइम ऑफ कैलकुलेशन ऑफ द ब्रेक इवन पॉइंट इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स। ठीक है, ब्रेक दैट इज आल्सो कॉल्ड एज ब्रेक इवन सेल्स क्वांटिटी। तो हम लोग को करना क्या है, फिक्स कॉस्ट को कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से डिवाइड कर देना है। तो फिक्स कॉस्ट है 35 लाख रुपया, ठीक है, 20 रुपीज आपका कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है। अब डिवाइड दे दो, 35 लाख डिवाइड बाय 20 1,75,000 यूनिट्स। अब ये आ गया हम लोगों का ब्रेक इवन सेल्स क्वांटिटी। अब हम लोगों को कैश फिक्स कॉस्ट मैंने निकाल करके दिखाया, जो मैंने आपको वीडियो में इससे पहले एक्सप्लेन कर रहा था। दैट इज डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंडिचर। मतलब ये एक ऐसा एक्सपेंडिचर है, जो कि एक्सपेंडिचर तो है, बट वी आर नॉट रिक्वायर्ड टू मेक पेमेंट टू आउटसाइडर्स रिगार्डिंग दिस। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग जानना चाहते हैं कि हमें आउटसाइडर को पेमेंट कितना करना है। ठीक है, कैश फिक्स कॉस्ट में हम वो जानने में इंटरेस्टेड है कि हमें पेमेंट कितना करना है। तो टोटल फिक्स कॉस्ट 35 लाख रुपया, उसमें से 15 लाख रुपया का डिप्रिसिएशन जो कि एक नॉन कैश एक्सपेंडिचर है, उसको मैंने माइनस कर दिया। 20 लाख रुपया हमारा कैश फिक्स कॉस्ट है। तो इसका मतलब 20 लाख रुपया वो सम है जो हमें पेमेंट करना है आउटसाइडर लोगों को। अब क्या करना है दोस्तों, कैश ब्रेक इवन सेल्स क्वांटिटी आपको निकालने बोला गया है। उसका फॉर्मूला आप लोग देख सकते हो, दैट इज कैश फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। हम लोग ऑलरेडी कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 20 रुपीज निकाल चुके थे, ये आपका कंट्रीब्यूशन पर यूनिट था। कैश फिक्स कॉस्ट हम लोग का 20 लाख रुपीज था, तो 20 लाख को 20 से डिवाइड दे दिए, तो 1 लाख यूनिट्स हम लोग का आ गया, दैट इज कैश ब्रेक इवन सेल्स।
आपको पूरा वीडियो अच्छे तरीके से आप लोगों को समझ में आ गया कैसे कैलकुलेशंस करना है। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट बात, सीए और सीए में कोर्सेज का क्लासेस अवेलेबल हैं, ठीक है। अगर आप लोगों को एडमिशन लेना है तो प्लीज कॉन्टैक्ट मी इन द बिलो मेंशन्ड फोन नंबर। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक्स, प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए मेरे यूट्यूब चैनल में।